डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने भारतीय संविधान का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पहले मैं प्रोवाइड करा दूंगा और उसके बाद से इसका व्याख्या सहित आंसर हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग टेकअप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों मित्रों, अब हम लोग संविधान का जो दूसरा प्रैक्टिस सेट पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपका संविधान का भाग 1, 2 और 3, भाग 1, 2 और 3। तो इस तरीके से इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था वो जो भी संविधान लागू होने के पहले जितने भी अधिनियम लागू किए गए थे उन अधिनियमों से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके साथ साथ उद्देशिका से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब इस पार्ट में जो भी 45-50 क्वेश्चन का सेट है इसमें भाग 1, 2 और 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और इसी तरीके से मैं संविधान का इतिहास का प्रैक्टिस सेट के रूप में 45-50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आता रहूँगा और आप लोग इसको आसानी से पहले प्रैक्टिस करिए और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे गिरी सर क्लासेज वाले चैनल यूट्यूब चैनल पर जा करके इसका पूरा व्याख्या सहित आंसर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। और इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो नए राज्यों का गठन हो गया, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो गया, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश। तो इसके अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। और ये जो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत संभव नहीं होता। ये जो पॉइंट्स है कि नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना जो है आर्टिकल 2 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। उसके साथ साथ 3 में नए राज्यों का गठन कर सकता है संसद, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके ये सारे प्रावधान आर्टिकल 3 के अंतर्गत दिए गए हैं। और ये जो आर्टिकल 2 है ये भारत के बाह्य क्षेत्रों पर लागू होता है, जबकि आर्टिकल 3 जो है वो भारत के आंतरिक क्षेत्रों पर लागू होता है। अब अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया। तो विशेष श्रेणी का दर्जा SCS जिसको शॉर्ट में कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो इसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर इन तीनों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि आपका बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। अगले तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और तीसरा क्वेश्चन ये है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं, या राज्य विधान सभा सदन की। तो इसके लिए राज्य विधानसभा की सहमति आवश्यक होती है, क्योंकि विधानसभा पहले अपने राज्यों के सीमाओं को बदलने के लिए विधेयक लाता है और तब जाकर के ये संसद के पास भेजा जाता है और संसद जब इस पे अप्रूवल दे देता है तब नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन चौथा कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। तो आपका भाषा के आधार पर जो गठित पहला राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर के सदस्यों की लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स है और इसी में आपको जम्मू कश्मीर में लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है। तो 6-4, 5-5, 5-4, 4-3। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 5 और राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो 4 है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया तो वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या 4 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में राज्यों को बनाने के लिए सही कालक्रम की पहचान कीजिए। मतलब इसमें पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो नंबर 1 यहाँ भी है, नंबर 1 यहाँ भी है। तो इन्हीं 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है हरियाणा
और ये हरियाणा का दूसरा गठन हुआ था, तो यानी कि 1 हो गया, फिर उसके बाद से 3 हो गया। तो यहाँ पर 1, 3 2 ऑप्शन आपका मिल गया, यानी कि यही आपका आंसर सही होगा। यानी कि पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, उसके बाद से हरियाणा, फिर उसके बाद से आपका हिमाचल और लास्ट में आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है वो पार्लियामेंट में निहित की गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36वां। और इसी 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम जो था, जिसे सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान के किस अनुसूची को संशोधन करना आवश्यक होगा? तो 5वीं, तीसरी, दूसरी, कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर एक नए राज्य का सृजन किया जाना संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? तो इसमें आपका 5वीं, तीसरी और दूसरी अनुसूची। तो इसके अंतर्गत किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो ये नए राज्यों का सृजन किया जाता है ये संविधान के अनुच्छेद 4 और 5 के अंतर्गत किसी संशोधन के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, नए राज्यों का अंतिम जो गठन हुआ था वो था आपका छौझा तेल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उसके बाद से तेलंगाना। तो इसके संबंध में कभी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये अस्तित्व में आए थे, क्योंकि नए राज्यों का जो सृजन होता है वो किसी संविधान संशोधन के तहत नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? अंडमान निकोबार, दमन दीव, गोवा और पुडुचेरी। ये जो गोवा है ये आपका संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल नहीं है, बल्कि ये राज्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कि उत्तराखंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड की स्थापना आपका वर्ष 2000 में की गई थी, और इसी उत्तराखंड की जो स्थापना की गई थी वो आपका 9 नवंबर 2000 को किया गया था, और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके आपका नए राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का समूह है कि राज्यों का फेडरेशन है कि राज्यों का कन्फेडरेशन है कि आपका राज्यों का यूनियन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन है। अब आते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन पे, और 13वां क्वेश्चन आपका है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 बहुमत के राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। दूसरा है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तीसरा है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संसद के साधारण बहुमत द्वारा, क्योंकि एक नए राज्य का सृजन करने वाला विधेयक के लिए साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है वो आपका 5 से 11 तक है, जबकि संघ एवं राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद जो है वो आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, और संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता संशोधन कानून जो है वो आपका 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया।
अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो संविधान का भाग 1 अभी हम बताए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है और इस भाग 2 का विस्तार अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। जबकि भाग 6 जो है वो आपका राज्य कार्यपालिका है और भाग 9 जो है वो आपका पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो आंसर होगा आपका 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संसद। और संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें निर्धारित करने के लिए संसद को ये पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित जो मंत्रालय है वो आपका गृह मंत्रालय और इसी गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता संबंधी प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस। और ये केशवानंद भारती पर आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं। पहला तो ये 1973 का केस है और ये केशवानंद भारती जो थे ये किस मठ के मठाधीश थे, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे वगैरह में पूछ चुका है। तो ये इडनीर, केरल में एक धार्मिक मठ चलता था जिसका नाम था इडनीर मठ और उसी इडनीर मठ के ये मठाधीश के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में विभेदन निर्धारित किया गया। तो ये आपका हो जाएगा समानता का अधिकार और ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है और इसी 14 से 18 वाले श्रेणी में आपका अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और 25वां क्वेश्चन आपका है, 24 यहाँ हो गया। 25वां क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। तो जो शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसका केस है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसआई वगैरह में, पुलिस वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, सही है। और उसके बाद से इसी की हिंदी होती है सशरीर उपस्थित करो। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है बी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। जबकि प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, और प्रतिषेध का मतलब सर्टिफाइड नहीं होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना अथवा रोकना। तो इस तरीके से ये प्रतिषेध वाला जो कॉलम है ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी ये दोनों आपका सुमेलित है। और तीसरा आपका है अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी, मतलब आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं, जो कि अधिकार परीक्षा से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिषेध। और प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि वो मना करना अथवा रोकना होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया। तो आंसर हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन 1978। और ये जो संपत्ति का मूल अधिकार दिया गया था ये आपका अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19(च) में वर्णित था। और इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी, को हटा करके अनुच्छेद 300 क में एक लीगल राइट के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है।
तो व्यक्ति से विवाह यानी कि ये हमारे शरीर से रिलेटेड है, और जितने भी केस आपके शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो किस में जाएगा, तो आर्टिकल 21, जैसे स्वच्छ वायु पाने का अधिकार, स्वच्छ जल पाने का अधिकार, सही सड़क पाने का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर से रिलेटेड हैं। इस वजह से ये किस में शामिल हो जाएगा, आर्टिकल 21 में शामिल होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समान संरक्षण प्रावधानित है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 में आपका राज्य की परिभाषा दी गई है, 13 जो है वो मूल अधिकार का प्रहरी के रूप में जाना जाता है, और इसी 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। और इसका फुल वीडियो अगर आपको देखना होगा तो संविधान वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, और इसको हम मूल अधिकार का चैप्टर वाइज या उस तरीके से हम इसको पूरा एक्सप्लेन किए हुए हैं। 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता, और इसी 14 में विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान संरक्षण का प्रावधान 14 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अभी 14 में बताया कि विधि के समक्ष समान संरक्षण है, उसके बाद 17 आप अभी बताया कि आपका अस्पृश्यता का अंत है, और 16 जो है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें जैसे ज़्यादातर लड़के आपका अनुच्छेद 17 पे जाएंगे, लेकिन 15 के ही खंड में ये कहा गया है कि राज्य कोष से संपोषित, मतलब राज्य निधि से जो भी कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है या सार्वजनिक स्थल है, उसमें किसी को भी जाने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, ये सभी आपका प्रवर्तित कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। और ये सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करा सकता है, और इसके संबंध में 5 प्रकार की रीट दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दूसरा है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तीसरा है कि भारतीय संविधान के 300A के अंतर्गत उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। कथनों में कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट के रूप में स्थापित किया गया, मूल अधिकार नहीं है। और इसी लीगल राइट को 300A के अंतर्गत कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। 34वां क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो इमरजेंसी में आपका मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है, और ये अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार जो हैं वो आपातकाल के दौरान सस्पेंड अथवा निलंबित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि भारत में अस्पृश्यता के निवारण में किन उपायों द्वारा लागू किया जा सकता है। तो अस्पृश्यता का निवारण जो है किन उपायों के अंतर्गत लागू किया जा सकता है, तो इसका कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति कर, या जन जागरण के द्वारा, या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि कानून बना करके अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है। जब लोग एजुकेटेड रहेंगे तो उस कंडीशन में अस्पृश्यता का
को कुछ नहीं समझेंगे और जन जागरण के द्वारा जनता को जागृत करके इस अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है, जबकि नौकरियों में प्रवेश दिला करके अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम को प्रतिषेध अनुच्छेद 15, यही आपका क्या है? सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये आपका किस में दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 23 में दिया गया है और उसी अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन एवं अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 31 जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए अनुच्छेद 30। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही है, मतलब सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। 39वां क्वेश्चन कि समानता के अधिकार के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 में भी है, 15 में भी है और 16 में है, क्योंकि समानता के अधिकार का जो ग्रुप है वो आपका अनुच्छेद 14 से 18 है, जबकि 13 में आपका एक तरीके से संविधान लागू होने के पूर्व विधियों के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से आपका 2, 3, 4, अब इसमें ऑप्शन सी है 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, उसके बाद से आपका नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका आवास का अधिकार, चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में आवास के अधिकार को शामिल किया, उसके साथ साथ आपका विदेश यात्रा का अधिकार और उसके साथ साथ समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है आपका डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनका जो कृपाण होगा वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हुए थे, उसी 10वें गुरु ने सिख धर्म के लोगों के लिए 5 कक्के अनिवार्य किए थे और उसी 5 कक्के में आपका कृपाण भी शामिल है। कृपाण के साथ साथ आपका केस हो गया, कंघा हो गया, कच्छा हो गया, कृपाण हो गया और कड़ा हो गया। ये 5 चीज़ें सिख धर्म के लोग इसको क्या करते हैं? धारण करते हैं। अब आते हैं हम लोग 42वें क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व को सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है कि मौलिक अधिकार को, कि मौलिक कर्तव्य को, कि उपरोक्त सभी को? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन कि संविधान के भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, 14वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, संसद के 1952 में जोड़ा गया था, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये आपका भारतीय संविधान का मूल हिस्सा के रूप में शामिल किया गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। अगला क्वेश्चन कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सी रीट दाखिल की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो रीट है वो है आपका हैवियस कॉर्पस, और इसी हैवियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। जबकि मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है परमादेश, को वारंटों का अधिकार पीछा, और सरसियरी का हिंदी है आपका उत्प्रेषण। जबकि हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रीट के रूप में शामिल की जाती है। अगला 45वां क्वेश्चन लास्ट कि किस न्यायालय द्वारा अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की रीट जारी की जाती है। तो इस तरीके से ये आपका भाग 1, 2, 3 से रिलेटेड जो भी
क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो सभी क्वेश्चन को हमने क्या करा दिया, सॉल्व करा दिया। तो इस तरीके से आप लोग, पहले मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF सेंड कर दूंगा, और जहां भी आपको कोई सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो तो उस कंडीशन में हमारे YouTube चैनल पे जा करके इसका पूरा फुल वीडियो पूरे व्याख्या के साथ इसको टेकअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में हम आप लोगों को संविधान का भाग 4 और उसके बाद से 4 क और उसमें कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।